एपिसोड 20 श्री कृष्ण चैतमानस। एपिसोड 20 में श्री कृष्ण द्वारा राजा उग्रसेन का राज्याभिषेक कराया जाता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से भी शेयर करें। मंगल मूर्ति कृष्ण मुरारी, सकल त्रास के ही मेटनहारी। भगवान श्री कृष्ण कल्याण की मूर्ति हैं और सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। वंशुमाल तनया जहां बहती रहे अविराम, भारतीय दर्शन सहित उदित हुए ब्रजधाम। जगतपति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय बलराम। अंशुमाल तनया अर्थात यमुना, सूर्य की पुत्री यमुना को कहा जाता है। जहाँ पर लगातार बहती रहती है वहीं भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी को लेकर के ब्रज के धाम में श्री कृष्ण उदित हुए, अवतार लिया। अवतार का दो ही उद्देश्य थे, दुष्टों का दमन और सज्जनों को सुख देना, एक उद्देश्य। दूसरा, भारतीय समाज को और पूरे विश्व को कर्म का उपदेश देना, यानी कर्म करने से, मेहनत करने से ही भोजन की प्राप्ति होती है। और योग करना, योग से शरीर स्वस्थ रहता है। भगवान श्री कृष्ण अब से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व संसार के एक बहुत बड़े योगेश्वर थे। तो पावन वसुंधरा अवतरे, प्रभु रूप मानव धार के। दीपार्थ को संजीवनी, गीता के वचन उचार के। आगम निगम में जो नहीं, वो वचन कहे उद्धार के। नियामक बने प्रभु धर्म के, और प्रणेता संसार के। पवित्र भारत भूमि पर श्री कृष्ण ने अवतार लिया। भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया और अर्जुन को संजीवनी विद्या देकर के महाभारत के युद्ध के लिए यानी अपने कर्म के लिए प्रेरित किया। गीता के वचनों के द्वारा अर्जुन को, मृतप्राय अर्जुन को जीवित किया गया, जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को संजीवनी ला करके मृतप्राय लक्ष्मण को जिंदा किया था। आगम निगम यानी वेद और शास्त्र में जो नहीं है वो वचन कल्याणकारी कहे, और श्री कृष्ण धर्म के रचयिता बने और संसार के प्रणेता यानी पूरे संसार को प्रेरणा देना, कर्म और योग की ओर उन्मुख करना श्री कृष्ण का कार्य था। राजा कंस का वध करने के बाद और अंतिम क्रिया करने के बाद श्री कृष्ण और बलराम तुरंत कंस के कारागार गए तथा माता पिता की हथकड़ी बेलियों को खुलवाकर सर्वप्रथम उन्हें कैद से मुक्त कराया, उनकी चरण वंदना की, उनके पैर छुए, उनके पैर पखारे। तदुपरांत राजा कंस के पिता यानी महाराजा उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त कराकर राजा उग्रसेन को ही मथुरा की गद्दी पर बैठने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण बलराम ने माता देवकी और वसुदेव पिता की सेवा का प्रण लिया। जब राजा उग्रसेन ने कहा कि हे कृष्ण, तुम सर्वव्यापी हो, सर्वेश्वर हो, परमेश्वर हो, कर्मेश्वर हो, योगेश्वर हो, तुम में सभी गुण हैं, इसलिए राजगद्दी पर तुम ही बैठो। तो कृष्ण बोले, महाराज, हमने जो अवतार लिया है वो राज्य सुख भोगने के लिए और आनंद के लिए नहीं लिया है।
हमने कर्म के लिए किया है। अभी पृथ्वी पर बहुत से असुर दुष्ट सज्जन लोगों को दुख दे रहे हैं, उनका भी हमें उद्धार करना है। अर्थात हमें जनमानस को सुख देना है। दुष्टों को दमन करने और सज्जनों का उद्धार करने के लिए ही हम यहाँ अवतरित हुए हैं। हम राजभोग के लिए नहीं आए। और वैसे भी मैं ये राज नहीं लूँगा महाराज, क्योंकि किसी शत्रु को अथवा दुष्ट को वध करके उसका राज लेना वो एक पाप की श्रेणी में मैं मानता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा अवतरण परोपकार के लिए हुआ है, राज के लिए नहीं। महाराज, मैं किसी कीमत पर भी राज नहीं लूँगा। उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताया, परंतु राजगद्दी का जो अधिकारी था युधिष्ठिर, उसे ही राजगद्दी पर बैठाया और यहाँ उग्रसेन को ही राजगद्दी पर बैठाया। अपने माता पिता से कृष्ण और बलराम ने कहा कि हे पिता, हम कृतज्ञ प्रभु आपके जो सेवा नहीं कर पाए, परवश और अबोध थे, समर्थ हुए अब आए, जगत पति कृष्ण चंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय घनश्याम। समर्थ हुए सुत आपके, आयसु क्या कृपा निधान की, हम मम बिरह बिन पाया सा दुख, लीला रही भगवान की। सुनकर बचन प्रिय पुत्र के, माया बिरंचहि जानेगी। निरिखा प्रेम पुत्र का, सजन लोचन प्रेमाश्रु भर लाई देव की। अर्थात माता की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, उनका प्रेम का और सच्चा व्यवहार देख करके। त्रास भुला सुत कंठ लगाए, मात देव की लाड़ लड़ाए। तुरत वसुदेव ही आज्ञा दीनी, उग्र सैन मुक्ति सुदलीनी। दाए तुरत ही शीस नवाया, कारागृह से मुक्त कराया। नाना जी के पैर पसारे पखारे, आय सुदेव हम ठाडे द्वारे। नाना श्री पूर्व करो तुम राजा, शुभ मुहूर्त श्रेष्ठ ही दिन आजा। उग्रसेन उठ तुरत ही धावा, प्रभु पहचाने शीस झुकावा। सकल सृष्टि में तुम रही रूपा, आप ही बनो मथुरा के भूपा। जय श्री कृष्ण प्रभु नटवर नागर, जय जगबंदन जय सुख सागर। तो कृष्ण और बलराम ने माता पिता की पैर छूने के बाद, चरण वंदना के उपरांत, उग्रसेन नाना को भी जेल से मुक्त कराया और राजा बनने का अनुरोध किया। तब उग्रसेन ने कहा कि हे कृष्ण, तुम ही मथुरा के राजा बनो, तुम्हारी जय हो प्रभु, तुम नटवर नागर हो और सुख के सागर हो, तुम्हारी मैं वंदना करता हूँ। और उग्रसेन ने क्या कहा कि मानवता से था नहीं, मम पुत्र ही को प्यार। देश जाति परिवार पर बना हुआ था भार, जगत पति कृष्ण चंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय बलराम। हे कृष्ण, मेरे पुत्र को मानवता से प्यार नहीं था, इसी कारण वो देश पर, जाति पर, परिवार पर और पृथ्वी पर भूभार बना हुआ था। आप ही भूखा भार उतारा, कंस सहित असुरों को मारा। राज सिंहासन के आप योगा, भोगो स्वयं राज के भोगा। भोगे राज नहीं लिया बुतारा, जन सुख मन में एक अधारा।
भोगन राज नभू पर आए, भोगन राज नभू पर आए, भू को स्वर्ण बनाने आए। आय सुमाने नहीं जो तिहारी, ताको दंडित करें मुरारी। नाना श्री ये वचन हमारे, सक्षम सेवक सदा तिहारे। चंद्रवंश के जितने नर नारी, किया पलायन यहाँ से भारी। अति शीघ्र सबको बुलवाओ, आदर सहित नगरी में बसाओ। नृप ययाति की कथा सुना, नृप मन भ्रमित करा। पायक हम दो भ्रात रहे, सिंहासन बैठो आय। जगतपति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम संग। हरे हरि ओम जय जय बलराम। हे महाराजा गुरसेन, आप ही राज करो, हम आपके सेवक रहेंगे। और जो हमारे मथुरा से लोग चंद्रवंश के चले गए हैं उन्हें बुला लो, आदर सहित उन्हें फिर नगरी में बसाओ, और हम तो आपके सेवक ही रहेंगे। और कृष्ण ने राजा गुरसेन को भ्रमित करने के लिए एक राजा ययाति कथा सुनाई। राजा ययाति की कथा इस प्रकार है कि राजा ययाति की पत्नी का नाम देवयानी था, परंतु किन्हीं कतिपय कारणों से देवयानी की जब विदाई हुई तो उसकी सखी प्रिय थी शर्मिष्ठा भी उसके साथ आई। इस प्रकार से राजा को काफ़ी समय हो गया। देवयानी राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी और शर्मिष्ठा उसकी सखी थी। परंतु क्या होता है कि राजा ययाति देवयानी के साथ साथ शर्मिष्ठा से भी भोग करते हैं। तो इस बात को सुन करके क्रोध में भर करके ऋषि शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे श्राप देते हैं, हे ययाति राजा तू बुढ़ा हो जा। अब उन्होंने जब उनसे क्षमा याचना की तो कहा कि यदि तो तेरा बुढ़ापा कोई ले ले और तुझे जवानी दे दे तो ऐसा हो सकता है। तो ययाति राजा के दो पुत्र थे। पहले बड़े पुत्र को बुलाया कि तुम मुझे अपनी जवानी दे दो, बुढ़ापा ले लो, मना कर दिया। दूसरे पुत्र ने उसे बुलाया, उसने साहस कहा कि ठीक है पिताश्री, मैं अपनी जवानी तुम्हें देता हूँ और बुढ़ापा लेता हूँ। तो बड़े पुत्र को तो राजा ययाति ने आशीर्वचन दिया कि तुम ही मथुरा की राजगद्दी भोगोगे, और छोटे पुत्र जो चंद्रवंश के स्वामी बने, जिस वंश के कृष्ण थे, यदुवंश के, उसको श्राप दे दिया कि तुम राजगद्दी पर कभी नहीं बैठोगे। इसलिए हे महाराजा गुरसेन, मैं तो राजगद्दी पर ययाति के श्राप के कारण भी नहीं बैठ सकता, आप ही राजगद्दी पर बैठेंगे। इस प्रकार से अनुरोध किया। अनुरोध करके बहुत सी तरह से राजा गुरसेन को समझाया और राजा बनाने के लिए उन्हें तैयार कर लिया, यानी मना लिया। बहुभांत नृप को समझाई, राजा बनने को लिए मनाई। बाजे ब्रज में मंगल बाजा, कल सिंहासन बिरजे राजा। राजभिषेक तैयारी कीनी, जनता जय जय करे प्रवीणी। राज तिलक नृप का कर दीना, कर सम्मान चरण रजलीना। पदारूढ़ विनय संग कीने, चंवर डुलाए दो भ्रात प्रवीणे। आनंदित हुए पुर के वासी, हर्षित हुए जो अब तक त्रासी। कृष्ण त्याग श्रद्धा को जाना, पुरवासी करें बढ़ चढ़ सम्माना। हर्ष लहर चाहो दिश में छाई, सुरगण सुम नहीं दिए बरसाई। इस प्रकार से बहुत प्रकार से राजा गुरसेन को मना करके बाजे बजवाए और राजभिषेक की तैयारी करके जनता के द्वारा जय जयकार कराकर
राजा उग्रसेन का राज तिलक कर दिया और दोनों भाई उनके चंवर डुला रहे हैं और जनता भी बहुत खुश हुई और कृष्ण के त्याग की सभी प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए और चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। हर्षित मथुरा प्रजाजन, हर्षित सुर नर ब्रह्म, जय हो नृप उग्रसेन की, जय 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 नद नंद जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम। मथुरा के प्रजाजन हर्षित हो गए और सभी देवता भी हर्षित हो गए। सब ऋषि प्रसन्न से झूम उठे, राजा उग्रसेन की जय करने लगे और नंद बाबा के पुत्रों की, वसुदेव के पुत्रों की भी जय जयकार होने लगी। पावन परम अवसर निरख, पावन परम अवसर निरख, नर नार मंगल गावहीं, हुए ग्वाल गोपी अति मुदित, जस निधि को बेरहि पावहीं, ग्रह ग्रह बधाइयाँ बधी, गृह द्वार सबहि सजावहीं, भूलोक से सुरलोक तक हर्षित तरंगे आवहीं। और पूरे ब्रज में आनंद छा गया, चारों ओर भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। क्यों कि एक त्रसित युग का अंत हो चुका था और राज्य अब सुख की ओर अग्रसित हो रहा था। इसे हम एक भजन के रूप में भी कह सकते हैं कि स्वयं न बैठे सिंहासन पर, कृष्ण बैठे सिंहासन पर, नृप उग्रसेन बैठाई वो कान्हा, तब ही महान कहाई वो कान्हा, तब ही महान कहाई। अति श्रद्धालु लोग श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, उनसे कम श्रद्धालु उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं, और जो सबसे कम श्रद्धालु हैं, यानी कि भारतीय साहित्य में पढ़े लिखे समाज में जो उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया है, वो महापुरुष श्री कृष्ण कहा गया है। यानी मनुष्य कोई इतना महान नहीं हो सकता। वो कान्हा तभी महापुरुष कहाए, वो कृष्ण महापुरुष कहलाए। त्रसित युग का हुआ समापन, खुशी लहर जनता छाई। त्रसित युग का हुआ समापन, खुशी लहर जनता छाई। मुदित हुए सर्व गण व संत जन, हर्ष लहर भू पर छाई। मुदित हुए सर्व सुर गण संत जन, हर्ष लहर भू पर छाई। कारागार में जो बंद थे अब तक, कारागार में जो बंद थे अब तक, सभी मुक्त कराई। वो कान्हा महापुरुष कहलाई, वो कान्हा तब ही महान कहाए। त्याग भाव और नैतिकता को बलराम कान्हा ने चीना। त्याग भाव और नैतिकता को बलराम और कान्हा ने चीना। राजगद्दी पर जो पहले था, राजगद्दी पर जो पहले था, उसे ही बिठा राज की दीना। राजगद्दी पर जो पहले था, उसे ही बिठा राज दीना। सेवा भाव स्वयं अपनाया, सेवा भाव स्वयं अपनाया। दौरे चंवर ढुलाई वो कान्हा, तब ही महान कहाए। वो मामा कान्हा तब ही महान कहाए। पायक रहे हम सदा तिहारे, पायक रहे हम सदा तिहारे, नाना जी के चरण धोए। पायक रहे हम सदा तिहारे, नाना जी के चरण धोए। राज तिलक निज कर से कीना, राज तिलक निज कर से कीना, पूर्वासी प्रमुदित होए। राज तिलक निज कर से कीना, पूर्वासी प्रमुदित होए। हर्ष तरंगे चाहो दिस फैली, हर्ष तरंगे फैली चाहो दिस। आनंद मोद मनाए वो कान्हा, तब ही महान कहाए। वो कान्हा महापुरुष कहलाए। किया पलायन कंस के भय से, किया पलायन कंस के भय से। जो लोग मथुरा छोड़ के कंस के डर से भाग गए थे,
किया पलायन जिन कंस के भय से वो सब मथुरा बुलवाए, किया पलायन जिन कंस के भय से वो सब मथुरा बुलवाए। सबका करके विधिवत स्वागत, सबका कीना विधिवत स्वागत, मथुरा में ही बसवाए। सबका कीना विधिवत स्वागत, मथुरा ही सब बसवाए। चंद्रवंश में छाई खुशियां, एक सूर्यवंश था इसके राम थे, एक चंद्रवंश था इसके कृष्ण थे। चंद्रवंश में छाई खुशियां, चंद्रवंश में छाई खुशियां, सबही कृष्ण गुण गाए बुकाना, तबही महान कहाए बुकाना, महापुरुष कहलाए। राधा कृष्ण चरित अति पावन, राधा कृष्ण चरित अति पावन, मंगल में अतसीय मन भावन, मंगल में अतसीय मन भावन। बोलो कृष्ण भगवान की जय।